अधूरी मोहब्बत पान की पीक की तरह होती है, थूक के फेंक भी दो तब भी कमबख्त होठों पे अपनी निशानी छोड़ जाती है। पार्टी के लिए एक औरत हाथों में मेहंदी सजाए, हाथों में मेहंदी सजाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नए घर आ जाती है। और आपको देखिए, मोहब्बत की खातिर हाथों में सूट फेंक दिए, आंखों में सपना सजाए, नए शहर आ गए। अपने घर देखें आपके साथ कि आपको मेरी कहानी याद हो। तानों के साथ साथ एक अच्छा मकान भी दिला दीजिए। देखिए, मुंबई में मकान और हिंदी फिल्मों में कहानी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और बस आपका बजट आइटम डॉल के कपड़ों की तरह। चलिए दिखाते हैं घर, और क्या पता हमारे हीरो को पसंद आ जाए। बाकियों से फिर भी बेटर है। 20,000 किराया है यहाँ का, 10 आप दोगे, 10 वो दूसरा बंदा देगा। देख लो, अब इतने पैसे में शाहरुख की मन्नत तो मिलने से रही, क्यों? हाय। हाय, आप यहाँ रहते हैं? यप, शशांक। हाय, विराज मिश्रा। तो तू यहाँ रहने वाला? पता नहीं, कानपुर से हो ना? छोटा शहर पर घर बड़े बड़े, ऐसे बड़े शहरों के पिंजरों में रहने की आदत नहीं है। कोई बेटर ऑप्शन है? नहीं। फिर वो मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, और ऐसे घरों में रहने की आदत नहीं है। इस शहर के बारे में तुझे एक बात बताता हूँ, गांठ बांध दे। यहाँ अमन और बटवे का रिश्ता बीवी और अखेल की तरह है। एक को खुश रखने जाएगा तो साली दूसरी बुरा मान जाएगी। तो जनाब को इस शहर में उनके प्यार के बुलावे ने खींच लाया है। ओहो, माशूका का नाम लेते ही गालों पे लाली आ गई। जरा इस नाचीज को भी बतलाइए अपनी दास्ताने मोहब्बत। क्या बताऊं, इतनी सी है कहानी। एक मासूम सा राजा और एक खूबसूरत सी रानी।
आज एक नई शुरुआत लग रही है, तू हमें मोहब्बत सी लग रही है। कल का सवेरा नया हो या पुराना, आज की सुबह खास लग रही है। राहों की मुलाकातें, बिखरे बातें, हर मोड़ पे मिलते बिछड़ते, राहें तो वही है मगर पर कहीं ये सफर नहीं लग रहे हैं। राहों की मुलाकातें, बिखरे बातें, हर मोड़ पे मिलते बिछड़ते, राहें तो वही है मगर पर कहीं ये सफर नहीं लग रहे हैं। नई शुरुआत लग रहे हैं। राज, जॉब का कुछ ठिकाना होगा? अब तक तो नहीं। जिंदगी भर इस शेयर्ड अपार्टमेंट के बिस्तर पर मैं तुम्हारे लिए नहीं बैठने वाली विराज। कोशिश कर तो रहा हूँ, लग जाएगी जॉब। माय लव, इस शहर में हर दिन लाखों लोग नौकरी की उम्मीद लगाए मुंह ठाके आ जाते हैं। All I'm trying to say is that you need to beat the queue. इस शहर ने काफी बदल दिया है तुम्हें। मैं वो स्कूटी पे बैठ के शर्मा के हंसने वाली आशनी नहीं रही विराज। मैदान पे उतरी थी। इस शहर ने मुझे लड़ना सिखा दिया। भीड़ में खो जाती तो भीड़ से आगे निकलना सिखा दिया। लोमड़ियों के रेस में अगर हिरन को जीतना हो तो भागना जरूरी है या बनना मजबूरी। आशनी, हाँ? और इस रेस में अगर हमारा हाथ छूट जाए तो अगली ट्रेन लेके सीधा घर पहुंच जाना। तू अपनी नई जिंदगी में खुश तो है ना? अचानक इतने बड़े शहर चला गया सिर्फ उस लड़की के लिए? माँ। हाँ मुझे पता है तू पसंद करता है उसे, पर डर तो लगा रहता है ना? डर वर कुछ नहीं है, बस आप आशनी को पसंद नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, बस तेरी फिक्र रहती है। ऐसा लगता है वो लड़की इस घर के लिए। माँ, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। शशांक, क्या कर रहा है शशांक? शक्ति की उपासना करना जरूरी है। क्या? ये शक्ति ही तो है जो जिंदगी की रफ्तार को कभी इंसान के सोच के आगे निकलने नहीं देती। आ बैठ और उसे नमन कर। शशांक, ये मेरा इंटरव्यू था ना, एक हफ्ते पहले ही हुआ था। अब तो डेट भी क्रॉस कर गया। तूने बताया क्यों नहीं मुझे?
ये शहर हर नए बंदे को अपने मोह के झांसे में डालता है। उसे अनदेखा और अनसुना कर देना चाहिए। जो मैं कहता हूं वही कर, तेरी भलाई उसी में है। Once you let the devil take control of your life, he never lets you go. बस मेरा भला चाहता। कह रहा था कि मुझे गाइड करेगा आप जॉब ढूंढने में। प्रिय, क्या लगता है वो तुम्हारा सगा भाई है? He is a stranger, Viraj. You guys mean nothing to each other. You know what? You are too innocent, Viraj. और इसी मासूमियत का फायदा उठाते हैं लोग। तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। Be friends. But if he's trying to control your life, just ask him to fuck off. क्या हुआ? सच में बहुत बदल चुकी है। विराज, जिंदगी भर एक जैसे रहने से तो अच्छा है। चाय का पेड़ मैं अभी भी कर सकता हूँ। There's nothing to be so chauvinistic about. If you really want to do something, just get a job. Dude, wish me luck for the audition. All the best. Thank you. हाँ, चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। एक दो इंटरव्यू दिए हैं, बस रिजल्ट आने की देरी है। तेरे बारे में मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? माँ, तू भी ना। तू कहता है तो चाचा जी से कहूँ कुछ और पैसे भेजने को। कम से कम जब तक पहली तनख्वाह नहीं आ जाती, खर्चा तो चल जाएगा। माँ, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। सुबह सुबह शोर और बिन बात के आंसू सेहत के लिए दोनों ही हानिकारक होते हैं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। जिस इंसान को मजाक करने का मूड नहीं होता, उसे कुछ भी करने का मूड नहीं हो सकता। मेरा इंटरव्यू लेटर क्यों फाड़ दिया तूने? तू मुझे बिना बताए इंटरव्यू देने क्यों गया था? मेरी मर्जी। मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ इंटरव्यू दूँ, तुझसे पूछ करूँगा क्या? मेरी सलाह से तेरा भला होने वाला है। वाह, सलाह से भला। अरे बाहर में जाए मेरी भलाई। मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। आइंदा से मेरी कोई चीज को छुआ तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। चोट लगी तेरे को। एक कार में गुस्सा दिलाया तूने मुझे। शांति से हर बात सुलझ जाती है, क्यों काम का उलझा रहा है? हाँ? छोड़ो, जाके मुंह धो ले। जा। जा। हेलो शाकिर भाई। हाँ विराज जी, कैसे हैं? मुझे नया घर चाहिए। क्यों? अरे आपको तो फोन घर दिलवाया था ना। मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना है। अब क्या किया उसने? मतलब? अरे मतलब पहले भी जिनके साथ रहता था
उनको थोड़ा बहुत परेशान करता था, बट एक बात है, दिल से अच्छा है बंदा। शाकिर भाई, आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे विराट जी, अगर आपको पहले बता देता तो आप घर खरीदते क्या? आप भी कैसी बात करते हैं? पर एक बात कह रहा हूँ ना, अरे कभी भी जानबूझ के किसी को परेशान नहीं करता, दिल से अच्छा है। बीमार है वो, आपको ये बात मुझे इत्तला कर देनी चाहिए थी। विराट जी देखिए, मैं उस घर का ब्रोकर हूँ, अपने फायदे का भी तो सोचना है ना मुझे। शाकिर भाई, मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, आज ही शाम को। जी शाकिर अली है? कौन? ब्रोकर शाकिर अली। यहाँ पे कोई ब्रोकर नहीं रहता है बेटा। तो पर एड्रेस? पिछले 20 साल से रह रही हूँ यहाँ। एक बेटा था, मर गया। पर एड्रेस तो... हाशनी? विराज, I'm so scared. Oh my God. That bastard did this to you और तुमने कुछ नहीं किया? लड़ाई करके क्या फायदा? विराज, उसने हाथ उठाया तुम पे। How dare he touch you? ये बता, तुम अंदर कैसे है? दरवाजा खुला था। खुला था? हाँ। तुम जाओ से। क्या? दरवाजा खुला था, इसका मतलब शशांक कहीं आसपास होगा। विराज, मैं नहीं चाहता कि कुछ हो जाए, प्लीज। विराज, I'm not scared of him, okay? बाहर डरने की नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो, तो प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, प्लीज। I will talk to him, विराज। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, चलो। ऐसा क्यों लगा कि यहाँ लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी बातों में शामिल करना नहीं चाहते? तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे कोई बात करे। लगता है इसी थप्पड़ के डर से सहमा सा रहता है। तुम जाओ से, मैंने कहा ना, जाओ। राम 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 राम। डरता नहीं है, प्यार करता है। और वैसे भी डर थप्पड़ से थोड़ी लगता है। इस बात को हम आपस में सुझा लेंगे, प्लीज। मैं तो कहता हूँ हम इसे भी आपस में सुलझा लेते हैं।
बड़ी कड़क माल है, दोनों को खा जाएगी। शशांक, ऐसी बात जुबान पे मत लाना। ये मॉडल है ना, आज तक इनको देख के आंखें से की, आज हाथ। शशांक! माँ फोन क्यों उठा रही? माँ! साहब मैं छोटू। कौन? छोटू साहब। माँ कहाँ है? मालकिन का देहांत हो गया साहब। क्या? मैं बाहर गया था, गार्ड ने किसी बंदे को देखा था, 27-28 साल का और लंबे बाल। सबको लग रहा है मालकिन की मौत की वजह वही है साहब। 27-28 साल का लंबे बाल वाला? हाँ हाँ साहब। आप कहाँ हो साहब? उसी लड़के के साथ इसी घर में। रेगिस्तान में चमकती हुई बूंद पानी का इशारा नहीं, मिराज का माया जाल बन के आती है। और वैसे भी तेरी आंखों पे प्यार की पट्टी जो पड़ी है। इंसान अपनी मौत का बोझ दूसरों के कंधे पे चढ़ाता है, मगर सच्चा आशिक वो है जो अपना जनाजा खुद उठाता है। विराज stop it! Virat, what are you doing? Virat, stop it, Virat! Viraj, look at me. Do you know who I am? Who? आशनी।
And who is Ashni? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? My wife. और ये कौन है? नीचे चलिए, बहुत पी चुके हैं। माँ इंतजार कर रही है। अबे कमीने, तू मुझे नसीहत दे रहा है? तेरी आंखों में जरा से भी शर्म नहीं है? इतना बेपरवाह हो गया तू हमारे बारे में? बात बेपरवाह की नहीं है भैया। मैं जानता हूँ क्यों किस बात से ठेस पहुंची, पर आपको दुखी करना ना मैं चाहता था और ना ही आशनी को। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और तूने उसके साथ शादी कर ली। जब मैं आशनी से मिला उसके 6 महीने पहले आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। उस वक्त ना उसे पता था कि मैं आपका भाई हूँ और ना मुझे जब पता चला तब आप दोनों का रिश्ता नाकाम रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अपना प्यार बीच मझधार में छोड़ दूं। उसने मुझे छोड़ा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तू अच्छा कमाता है ना, तो तेरे बाहों में चली गई। अरे उसकी तो जात ही कुछ ऐसी है। बस! आशनी, मुझे गाली देने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। क्या आप इस लायक हो कि कोई आपका इंतजार कर सके? सिर्फ हमारे रिश्ते की खातिर माँ और मैंने आपका हौसला हमेशा बढ़ाया, फिर कोई और क्यों करे? नीचे आना है तो आओ, वरना जो मन में है करो। शशांक के मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मैंने उसे इसलिए नहीं छोड़ा that he didn't earn enough. I left him because he wasn't man enough. जो इंसान अपने कमजोरियों से मुंह फेरता हो वो किसी के भी हमदर्दी के लायक नहीं होता। और माँ ने हमेशा शशांक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। She couldn't accept the fact that he died. I know it feels miserable, Viraj, but that doesn't mean you give up on everything. You didn't kill them, Viraj. Do you remember all this? पिछले 6 महीनों से डॉक्टर अली और मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। This is the 8th time, विराज। मैं हर बार तुम्हें खोने का डर अपने मन में लिए नहीं जी सकती। It's been a very long fight for me, and I don't have a lot of courage left. Will you accept the fact this time? Mr. Mishra, your wife has taken a great risk.
knowing that in your delusion you might harm her as well. Because the ones who are controlling your mind will never let you see her positively. But she still wants to do this. She wants to keep you at home and not in an asylum. You boxed all your memories in one corner of your mind. There's no stranger there. There's a demon that you've created for yourself. And I'm afraid to say, only you can fight it. Forgive yourself. Because till the time this guilt reigns over your mind, your entire life will be held in captive. Your entire life. Can I expect a normal conversation tomorrow with you? Mr. Mishra? Yes? Yes. Good. You take rest and I'll see you in the morning. तो उनकी बात मानने वाला है? तुझे लगता है कि हम तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? अरे मेरी छोड़, तूने तो माँ के बारे में भी नहीं सोचा। बेटा, हम ही तो तेरे अपने हैं। ये सब एक गैर है, अजनबी है। तेरा भला हमसे ज्यादा और कौन चाह सकता है? चले जाओ यहाँ से। मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी है। तू हमसे बात नहीं करेगा? क्योंकि इस औरत ने और उस डॉक्टर ने तुझे पट्टी पढ़ाई है ना कि हम नहीं हैं। ये औरत तुझे जीने नहीं देगी, खा जाएगी, जैसे हमें मरवा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हकीकत और धोखे में फासला करना सीख जा विराज। जब तक तू कमजोर रहेगा, ये धुन बढ़ती जाएगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं।